नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइस 22 अक्टूबर की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है, जिसकी शुरुआत ही इतनी ज़्यादा धमाकेदार थी और यहां पर वह सब चीज़ें देखने को मिली जिसे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। स्मैकडाउन की शुरुआत में रोमन रेंस का सेगमेंट देखने को मिलता है और जिसके बाद ब्रोक लेसनर का असली बीस्ट रूप देखने को मिला। यहाँ पर पॉल हेमन के अलावा जो भी उनके हाथ लगा उसकी धुलाई हो गई। तो गाइज इस वीडियो में हम इसी सेगमेंट और ब्रेवल को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। सेगमेंट की शुरुआत में रोमन रेंस पॉल हेमन के आगे हाथ करते हैं तो वे उन्हें माइक देते हैं और उसके बाद से ही रोमन रेंस पॉल हेमन की क्लास लेनी शुरू कर देते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि पॉल, तुम मुझे यह बताओ कि तुम इस तरह टाइटल पकड़कर मेरे लिए खड़े रहते हो या ब्रोक लेसनर के लिए। कल क्राउन ज्वेल में जब मैंने तुमसे टाइटल मांगा तो तुमने रिंग के अंदर ब्रोक लेसनर के पास टाइटल फेंक दिया। इसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन के आगे हाथ करते हैं तो पॉल हेमन उनके हाथ में टाइटल दे देते हैं। तो रोमन रेंस कहते हैं कि देखो ऐसा करना कितना आसान है और तुम कल भी मुझे इस तरह टाइटल दे सकते थे। जिसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन को ब्रोक लेसनर का ट्वीट पढ़ने के लिए कहते हैं। तो पॉल हेमन ट्वीट पढ़ते हुए कहते हैं कि ब्रोक लेसनर ने यहाँ पर लिखा है कि जब मैं स्मैकडाउन में आऊँगा तो रोमन रेंस की बेहिसाब पिटाई करूँगा। जिस पर रोमन रेंस हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या ब्रोक लेसनर अब भी मेरे सामने आना चाहता है, चलो ठीक है हम भी उसका इंतज़ार करते हैं। जिसके बाद रोमन रेंस ब्रोक लेसनर का इंतज़ार करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रोक लेसनर नहीं आते हैं। जिस पर रोमन रेंस कहते हैं कि आज जब तक ब्रोक लेसनर रिंग में नहीं आ जाता मैं ये रिंग छोड़कर नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर भी कुछ देर तक ब्रोक लेसनर नहीं आते हैं। तो रोमन रेंस कहते हैं कि मुझे पता है कि ब्रोक लेसनर नहीं आएगा क्योंकि वह मुझसे डरता है। मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट हूँ, मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ, मैंने हर किसी को स्मैश किया है। मेरे सामने चाहे डेनियल ब्रायन, सिज़ारो या हॉलीवुड मेगा स्टार जॉन सीना और तो और तुम्हारा ब्रोक लेसनर जो भी आया मैंने सबकी धुलाई की और इसलिए अब ब्रोक लेसनर यहाँ पर नहीं आने वाला है। इतने में ही ब्रोक लेसनर का थीम म्यूजिक सुनाई देता है। ब्रोक लेसनर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। लेसनर आते ही रोमन रेंस के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। रिंग के बाहर भी रोमन रेंस की जबरदस्त धुलाई करते हैं और स्टील स्टेप उठाकर उन्हें मार देते हैं। इसी दौरान पॉल हेमन काफ़ी डर जाते हैं। जब ब्रोक लेसनर रोमन रेंस को अनाउंसिंग टेबल पर F5 लगाने की तैयारी करते हैं तभी उशोज रोमन रेंस को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन ब्रोक लेसनर उशोज की हालत खराब कर देते हैं। जिसके बाद रेफरी उनके हाथ लग जाते हैं तो ब्रोक लेसनर रेफरी को भी नहीं छोड़ते हैं, शायद इसलिए क्योंकि रेफरी ने क्राउन ज्वेल में काउंटर नहीं किया था। जिसके बाद बैक स्टेज स्मैकडाउन रोस्टर ब्रोक लेसनर को शांत करने के लिए आते हैं, लेकिन ब्रोक लेसनर उन पर भी हमला कर देते हैं और इन सब के बीच ब्रोक लेसनर के हाथ कैमरामैन भी लग जाता है। ब्रोक लेसनर उसे धक्का देकर कैमरा छीन लेते हैं और कैमरे को भी तोड़ देते हैं। तो ऑल ओवर ब्रोक लेसनर काफ़ी टाइम बाद अब इस तरह अपने रियल बीस्ट मोड में देखने को मिले, जहां पर उन्होंने सबको दिखाया कि असली तबाही किसे कहते हैं। जिसके बाद रोमन रेंस भी इतनी हड़बड़ी में यहाँ से जाते हैं कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिंग के अंदर ही भूल जाते हैं और अब यहाँ पर रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर की राइवलरी पहले से ज़्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है। तो गाइज क्या हैं आपके ख्याल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।